अगर तुम सच में मुझे भुला चुके हो तो ये रुमाल तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये वही रुमाल है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था? सच तो ये है कबीर कि तुम आज भी मुझे चाहते हो। तुम बिल्कुल नहीं बदली श्रेया, वही पुरानी I was right. तुम बिल्कुल नहीं बदली। तुम्हारा कमीनापन अब भी बरकरार है और कुछ नहीं मिला था तुम्हें कहने के लिए। एक तरफ तुम दुनिया के सामने ये दिखाती फिरती हो कि तुम मुझसे कितनी महान हो, हमारे रिश्ते को भुला चुकी हो, एक हसीन सपने की तरह जो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और दूसरी तरफ तुम्हें अनन्या के सामने ये तुम अनन्या से क्या कह रहे थे? हाँ, क्यों मेरी बुराई कर रहे थे? इस रिश्ते के टूटने का इल्जाम मैंने तुम्हारे सर पे कभी नहीं लगाया कबीर, और ना ही किसी से कभी कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया। धोखा किसने किसको दिया है इसके बारे में अगर तुम बात ना ही करो तो अच्छा होगा श्रेया। एग्जैक्टली कबीर, इस बारे में तुम भी बात ना करो तो अच्छा होगा। रही बात इस रुमाल की, तो अंदर ही अंदर तुम्हें मन में भले ही लग रहा हो, लड्डू फूट रहे हो कि इसे मैंने सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से या तुम्हारे लिए अपने साथ में रखा है, तो लेट मी टेल यू द ट्रूथ। तुम्हारे प्यार की कड़वाहट, हमारे रिश्ते की गंदगी, मेरी जिंदगी के सबसे बदतर सालों को मैं भुलाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हें भूलने के लिए मेरे लिए उन सब लम्हों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये रुमाल मेरे लिए नफरत की निशानी बन चुका है। नफरत उस सब से जो कभी तुम्हारे साथ जिया था या जीने की कोशिश की थी। नफरत उस खोखले रिश्ते से जो तुम्हारे साथ था। नफरत जो तुमसे अब भी है। अनन्या, कहाँ जा रही है? घर से फोन आया क्या? नहीं। तो फिर? अच्छा, कबीर सर तुझे ढूंढ रहे हैं। I mean, तेरे बारे में पूछ रहे हैं। यार मैं घर जा रही हूँ, क्या आपका वेट कर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं और कबीर सर ग्रीन रूम में थे। वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें श्रेया पर भरोसा नहीं है क्योंकि वो जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे है। मतलब कि जैसी वो दिखती है वैसी नहीं है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। श्रेया चालाक है। और इतने में ही श्रेया वहां, ऑब्वियसली उसने ये सब कुछ सुन लिया और फिर वो कबीर सर से कहने लगी कि वो उसके बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। फिर कबीर सर उस पर भड़क गए और फिर एक पॉइंट पे श्रेया ने कहा कि शायद कबीर सर अपना पास्ट भूले ही नहीं है, शायद वो आगे ही नहीं बढ़े क्योंकि वो अभी भी अपनी जेब में वो रुमाल लेकर घूमते हैं जो श्रेया ने उन्हें गिफ्ट किया था। बाय। चलिए। इसी बात का तो डर था, इसीलिए तो मैं तुझसे खफा थी। लेकिन कोई बात नहीं, दोस्त हूं, दोस्ती तो निभाऊंगी। तो ये थे रूलिंग पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट। देश का नेता कैसा हो, ये पुकार हम कई जलसों में जब तब सुनते ही रहते हैं, लेकिन देश का नौजवान कैसा हो, ये सुनने को कान तरस जाते हैं। एक तरफ बढ़ती महंगाई, बढ़ता बेरोजगार, बढ़ता अपराध, बढ़ती कीमतें, बढ़ता मार्केट, बढ़ती जरूरतें, बढ़ता असंतोष,
स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, और दूसरी ओर बढ़ती उम्मीद, खासतौर पर हिंदुस्तान से, जहां की आबादी नौजवान प्रधान है। यानी कि हमारे देश में नौजवानों की संख्या अधिक है, इसलिए उम्मीद भी अधिक है और निराशा भी अधिक है। देश के एक उच्चतम तकनीकी शिक्षा संस्थान में एक और छात्र ने आत्महत्या की। अपने फाइनल ईयर एग्जाम से कुछ ही महीनों पहले इस छात्र ने इस डर में आत्महत्या की कि वो अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाएगा और उसकी वजह से अच्छा प्लेसमेंट नहीं पाएगा। मैम, कबीर सर आपको आज डिस्ट्रैक्टेड नहीं लग रहा है? मुझे तो लगता है अब श्रेया कबीर के दिमाग के अंदर कबीर की साइक पे असर कर रही है। अब ऑफिस में सबको कबीर और अनन्या के अफेयर के बारे में तो पता चल ही गया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे एडिटर इन चीफ अपना फोकस संभाल पाएंगे या नहीं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो होता ही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्रंटेशन, अब ये सब बढ़ेंगे। अब देखना ये है कि क्या कबीर अपनी लव स्टोरी संभालेगा या फिर KKN को। Come in. You called? खालिद, तुम्हें कबीर से बात करनी होगी। जब से मैं इस ऑफिस में आई हूँ, I've been very kind, very patient and very understanding. हर सिचुएशन को मैंने डिग्निटी और ग्रेस के साथ हैंडल किया है, पर हर मौके पर कबीर ने रिएक्ट किया है। फिर चाहे वो KKN छोड़ के चले जाने की धमकी क्यों ना, पर मैंने आगे बढ़ के खुद से हर सिचुएशन को डिफ्यूज किया है। खालिद, मैं यहाँ बेइज्जत होने तो नहीं आई हूँ ना। मैं जेन्युइनली कबीर की इज्जत करती थी और करती हूँ। हाँ, पर अगर कबीर प्रोफेशनल बिहेव करने का नाटक भी नहीं कर सकता तो मैं रिएक्ट कर बैठूंगी। श्रेया, I totally understand. हाँ, but हुआ क्या है? I just lost control. मैंने अनन्या के सामने कबीर से काफी कुछ कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। That's it. Don't worry. मैं कबीर से बात करूंगा. Anything else? That's all. इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए KKN, लेकिन फिलहाल मुझे यानी कबीर शर्मा को इजाजत दीजिए। जिंदाबाद। Good night, guys. क्या हुआ? यार पता नहीं, अनन्या ने अपने लिए कैब बुलवाई और वो चली गई। पर जाने से पहले उसने मुझे एक बात बताई। श्रेया ग्रीन रूम में आई थी तो वो दोनों साथ में थे, ऐसे कबीर सर और अनन्या साथ में थे। तो उन दोनों के बीच कुछ बात हुई और उस बात में हल्की सी बहस हुई, जिसमें क्लियरली श्रेया ने बोला कि कबीर सर अपना पास्ट अभी तक नहीं भूल पाए, वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्या? लेकिन वो ऐसे क्यों बोलेगी? यार कबीर सर अपने साथ एक रुमाल कैरी करते हैं जो किसी टाइम पे श्रेया ने उनको दिया होगा। तो श्रेया ने उस रुमाल की तरफ इशारा करते हुए ये बोला कि कबीर सर अभी तक वो रुमाल क्यों कैरी कर रहे हैं। रुमाल? हाँ। यार एक रुमाल के चक्कर में ये सब। रोनी, व्हाट डू यू मीन रुमाल के चक्कर में? देख, जिससे मैं प्यार करती, अगर वो अपनी पहली बीवी या पहली गर्लफ्रेंड का गिफ्टेड सामान ले लेकर अपने साथ घूमेगा ना, मैं तो उसका मर्डर कर दूंगी। किसका? बस बीवी का या गर्लफ्रेंड का? मेरे बॉयफ्रेंड का। यार अच्छा चिल। कबीर अनन्या से प्यार करता है और वैसे ना बंदे ना ऐसे सोचते नहीं है, या तो वो देवदास बन जाते हैं या फिर मतलब ये कि यार आई एम श्योर कोई रीजन होगा क्योंकि वो रुमाल अपने साथ लेके घूमता है। मुझे होपिंग कि अनन्या इस बार मुंह फुला के ना बैठ जाओ, अपना फोन ना ऑफ कर ले।
पहले बात कर ले कबीर से एक बार। हाँ, ये तो है। इवन आई होप। तुम मारोगी क्यों नहीं? तुमने श्रेया की बातें सुन ली, लेकिन मेरा जवाब नहीं सुना। किस बात का जवाब? ये कि आप अभी तक उसे भूले नहीं हैं, कि आप अभी तक अपने पास्ट में अटके हुए हैं। मुझे तो नहीं लगता। मुझे पता है, मुझे यकीन है कि आप श्रेया से बिल्कुल प्यार नहीं करते। मैं वहां से सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि मैं आपको श्रेया के सामने अनकंफर्टेबल फील करता नहीं देख सकती थी। मैं श्रेया के सामने अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा था। आपने गुस्से में अनकंट्रोलेबल जरूर हो रहा था। तुम जानना चाहती कि मैं ये रुमाल अपने साथ में क्यों रखता हूं? वो रुमाल मुझे मेरे फेलियर्स याद दिलाता है, मेरी नाकामयाबी याद दिलाता है। ये याद दिलाता है कि दुनिया के लिए सक्सेस की डेफिनेशन, परिभाषा खुशी नहीं है, पावर है, पोजीशन है। इसीलिए मैं अपनी नफरत को हमेशा अपनी ताकत बनाकर साथ में रखता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि आप नफरत को हमेशा अपने पास रखते हैं क्योंकि वो आपको आपकी मंजिल, आपके मकसद तक पहुंचने में हेल्प करती है। मेरी नफरत मुझे दुनिया से लड़ने का जुनून देती है, ताकत देती है, रीजन देती है। अब भी क्यों? क्या मेरा प्यार काफी नहीं है? काफी। लेकिन अब से पहले मेरी जिंदगी में कोई आया नहीं जो मुझ में ये एहसास जगा सके। कोई ऐसा आया नहीं जो अपने प्यार से मेरी नफरत खत्म कर सके। कोई आया नहीं जो अपने हक से मेरी सोच बदल सके। तुम सही कह रही हो। शायद मुझे इसकी जरूरत नहीं। Exactly. तो दूर कर दीजिए नेगेटिविटी को, खत्म कर दीजिए, जला दीजिए, just finish it off. Thank you. ये जगह अब मेरी है और यहाँ पे किसी के लिए कोई जगह नहीं। नफरत के लिए तो बिल्कुल नहीं।
प्यार बढ़ाइए मिस्टर शर्मा, नफरत अपने आप कम हो जाएगी। पता नहीं ये तुम्हारी उस चाय का असर है या फिर तुम्हारी कंपनी का। I'm actually feeling very light. Thanks. उस रुमाल को जलाने के लिए। ऐसे कई टोटके हैं मेरे पास, कभी कोई प्रॉब्लम हो ना तो आ जाना, हर मुसीबत का इलाज है। अनन्या, मैं अंदर से उतना भी स्ट्रांग नहीं हूं जितना कि तुम समझती हो। ये दुनिया जो मुझे देखती है। इसीलिए तो रिश्ते बनते हैं। अगर मैं आपकी कमजोरी हूं तो आप मेरी ताकत हो। हम पूरा करते हैं एक दूसरे को। जाने से पहले कुछ लोग यादों को जीते हैं तो कुछ लोग यादों में जीते हैं। कुछ यादें खुद पीछा नहीं छोड़ती और कुछ यादों का पीछा हम छोड़ना नहीं चाहते। इंसान और यादों का रिश्ता बहुत करीब का होता है, लेकिन जो यादें सुकून ही छीन लें इससे पहले कि वो बेड़ियां बन जाएं, उनसे अलग होना बहुत जरूरी होता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.